नमस्कार, बोलना भारत पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चूँकि हमारे साथ जो मेहमान हैं आलोक सिंह, कभी वो आम आदमी पार्टी के लखनऊ विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। और चूँकि बात इसलिए हो रही है राजेंद्र पाल गौतम जी की, क्योंकि 2021 से लेके 22-23 तक वो आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रहे। क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी से वो उनको बाहर कर दिया गया या वो बाहर चले आए और कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी ने इतने बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की उनको जिम्मेदारी दी और उनको प्रभारी बनाया। ये इसके पीछे का कारण क्या है? आलोक भाई, ये आप बताइए, चूंकि आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य का प्रभारी बनाना, और जबकि विधानसभा का 2027 का इलेक्शन आने में कुछ ही समय बचा हुआ, कुछ महीने बचा हुआ है, और हर तरह के आंदोलन से और क्रांतिकारी तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। अभी आज अयोध्या में इनका एक डेलीगेशन सांसदों का अजय राय जी के नेतृत्व में गया, तो जी वो जी। भी चर्चा का विषय रहा है। इस सब के बीच में राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाने के पीछे मकसद क्या है कांग्रेस? ये सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं ये बताना चाहूंगा नदीम जी आपको कि राजेंद्र पाल गौतम जी 2 बार आम आदमी पार्टी से दिल्ली के विधायक भी रहे, 2015 2020। और वो एक थिंकर हैं, विचारक हैं, पेशे से वकील हैं, काफी सुलझे हुए पढ़े लिखे इंसान हैं और एक बहुत ही मजबूत संगठन करता है। उनका एक अपना भी स्वयं का भी एक संगठन है जिसको वो काफी सालों से चला रहे हैं और उसके द्वारा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और चूंकि वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए उनकी हमेशा से इच्छा रही थी कि वो उत्तर प्रदेश आकर यहाँ के जो सामाजिक ताना बाना है उसको वो समझते हैं, तो यहाँ के लिए कुछ करें उत्तर प्रदेश के लिए। और 2021 में जब 2021 का चुनाव खत्म हो रहा था 2022 का, तब उन्हें आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनाया गया श्री संजय सिंह के साथ। लेकिन बहुत दुखद है कि उनको जरा भी काम करने का मौका नहीं दिया। वो यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों से मिलने की कोशिश करी और इसी दौरान मैं भी मिला था। किसी ने बताया होगा उनको मेरे बारे में भी, तो मैं भी गया। मुझे पता था कि वो प्रभारी हैं, तो मैं भी उनसे मिलने गया। लेकिन जो जो संजय सिंह का एक अपना यहाँ पे एक सिंडिकेट है आम आदमी पार्टी में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 2012 से जुड़ा था, जब से अमेरिका से वापस आ सिंडिकेट से आप क्या इशारा करना चाहते हैं? मतलब क्या सिंडिकेट क्यों? क्या सिंडिकेट सिंडिकेट से मैं माफिया ये का? सारा करना चाहिए। हाँ, मतलब वो माफिया किस काम के लिए है? माफिया गिरी जो है वो पार्टी के अंदर है। सिंडिकेट सिंडिकेट का मतलब है कि संजय सिंह। राजनीतिक माफिया हाँ की। जी जी। और उसमें वो है और उनके साथ जो है 4-5 उनके खास लोग हैं। बस 4-5 पंटर। बस वही 4-5 पंटर जो बोला जाता है वही है। एक यहाँ के निवर्तमान जो है अध्यक्ष हैं, जो पिछले 4 साल से निवर्तमान है, अभी तक अध्यक्ष नहीं बन पाया आम आदमी पार्टी यूपी का। ऐसे ही 2-4 और लोग हैं जो उनके आसपास एक उन्होंने सिंडिकेट बना रखा है। उसके अलावा कोई घुसने नहीं पाता। अब उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण राज्य है और ये श्री अरविंद केजरीवाल जी भी ये बात समझते थे, इसलिए उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को यहाँ का सह प्रभारी बनाया था। नहीं, लेकिन आलोक भाई और एक बात काटेंगे कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पार्टी के विस्तार की नीति पे चल रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संजय सिंह जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। तो आखिर क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण है कि अगर राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे होनहार और काबिल नेता अगर उत्तर प्रदेश में उनका सहयोग कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में संजय सिंह को इसमें क्या फायदा दिख रहा है कि पार्टी बढ़े ना बल्कि और सिकुड़ जाए? इसमें क्या उनका इंटरेस्ट है? देखिए, संजय सिंह जी एक संगठन करता नहीं है, वो राज्यसभा से सांसद बने हैं।
उनकी वो कहीं भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग की बहुत बार चर्चा हुई। हम लोग चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। मैं पिछले जो 2022 था उसमें भी चाहते थे, भाई वो हमारे नेता हैं अगर उत्तर प्रदेश के, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि उनको विश्वास ही नहीं है कि पार्टी यहाँ पे कुछ कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में आम आदमी पार्टी का यहाँ पे 4000 लोगों का संगठन था, 2013 में, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब से 2015 में पूरा कंट्रोल लिया, उसके बाद से संगठन जो है वो खराब होता ही चला गया। हर हर साल जो है सारी कमेटियां भंग कर दी जाती हैं, फिर से बनाई जाती हैं, पता नहीं क्या होता है। मतलब इनको ये कैसे करते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की पूरे संगठन को कंट्रोल करना चाहते हैं। और एक और बात है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये हमेशा से समाजवादी पार्टी, इनका ये मंशा रही कि समाजवादी पार्टी से हमें जो है सीटें मिल जाएं, और ये अपना आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कुछ वर्चस्व बनाना नहीं चाहते थे, कभी संगठन इतना मजबूत करना नहीं चाहते। कुछ भी थोड़े भी पढ़े लिखे लोग आए तो वो 1 महीना 2 महीने में करके चले। यहाँ का एक शिक्षक प्रकोष्ठ बना था, बहुत ही उसमें कद्दावर लोग आए थे, बड़े बड़े प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी के डीन वगैरह जो है उसमें ज्वाइन किए थे, कुछ IAS ऑफिसर्स थे जो ईमानदार जाने जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कंडीशन लगा दी कि नहीं, मेरे अलावा कोई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। मान लीजिए उनके पास मुद्दा है, जैसे सरकारी विभागों में नहीं होता है कि पहले यहाँ से परमिशन लो, फिर चिट्ठी वहां जाएगी, फिर चिट्ठी और ऊपर जाएगी, फिर वो करते करते ही पता चला कि 1 महीना निकल गया, मुद्दा गर्म है और हम उस पर कुछ कर ही नहीं पाए। तो इस तरीके से सारी जो प्रक्रिया आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चलती थी। 2015 से लेके 2022 तक सब कुछ बर्बाद हो गया। और अरविंद केजरीवाल जी बात समझते थे, इसलिए उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को पहले भेजा, लेकिन यहाँ से कोई भी उनको सपोर्ट नहीं मिला। बार बार दिल्ली जाके कुछ लोग बैठ जाते थे, उनकी बुराई करते थे। आखिर में उन्होंने तंग आकर वो यहाँ से चले गए, जबकि उन्होंने जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इन सब चीजों से वो नहीं करूंगा, मैं बहुत मजबूती से टिका रहूंगा। लेकिन जब किसी को कुछ करने ही नहीं दोगे तो क्या हो। आगे एक और बात, जी जी बताइए। आगे एक और मैं बात बता दूं कि केजरीवाल जी ने फिर 2023 में श्री संदीप पाठक को, आप लोग जानते हैं, जो नेशनल सेक्रेटरी थे आम आदमी पार्टी के, अभी वो भाजपा में चले गए हैं, उनको, हाँ, तो वो श्री संदीप पाठक को अरविंद जी ने फिर कहा कि ऐसा है कि मैं अपने हिसाब से संगठन बनाऊंगा, और अब क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण राज्य है, इसके बिना मैं और क्या कर पाऊंगा। तो उन्होंने श्री संदीप पाठक को यहाँ का कहा कि आप जाइए, यहाँ पे आप जो भी कर सकते हैं सब समझिए। तो वो संदीप पाठक आए, उन्होंने सबसे मीटिंग की, 2-4 बार आए, वो सब समझ गए। उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ मीटिंग करी, जिसमें सांसद जी भी थे और भी इनके सारे लोग थे, और उन्होंने कहा कि मैं कोई चमचागिरी और इन सब चीजों पे नहीं चलूंगा, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ, ये संगठन मैं बनाऊंगा और बहुत तरीके से बनाऊंगा। उस समय सबकी जो है हवा टाइट हो गई थी। लेकिन हुआ क्या कि 20 दिन या 1 महीने बाद जो है वो मनीष सिसोदिया जी को जेल चले गए, तो सारी चीजें जो है फिर से डाइल्यूट हो गई और फिर सब वैसे ही चलने लगा। अब ये बताइए, आज आम आदमी पार्टी का लखनऊ सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है एक सिटी है, शहर है। मैं तो कहता हूँ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से ज्यादा जो जिम्मेदार पद है वो है लखनऊ के अध्यक्ष का पद। लेकिन आज यहाँ पे संगठन के नाम पे 8 या 10 लोग हैं और कोई है। आप कुछ कह रहे थे। लेकिन आलोक भाई, संजय सिंह जैसे कद्दावर नेता, कर्मठ और जुझारू निष्ठावान नेता के बारे में आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जिन्होंने जेल जाने का भी काम किया, और संसद से लेके सड़क तक नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों की और मुसलमानों के सबकी लड़ाई की बात करते रहे। सबका मुद्दा बहुत मुखर होकर उन्होंने संसद के अंदर उठाया है। इतने बड़े नेता के ऊपर अगर आप ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या ये कारण है कि एक तरह से आम आदमी पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर उसका विस्तार हो या ना हो, वो बढ़े या ना बढ़े, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं, मेरी सेटिंग समाजवादी पार्टी में बनी रहे, अखिलेश यादव का हाथ मेरे ऊपर बना रहे और 2-4 टिकट मैं अपने लोगों को दिलवा सकूं। क्या ये बात आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूँ। 2021-22 में भी हम लोग जो कैंडिडेट थे बिल्कुल ठगा हुआ महसूस किया हमें, जब हमें पहले तो
तैयारी करने के लिए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से वो होगा, गठबंधन होगा और सब कुछ तय हो गया है। तो जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, वो बेचारे सब लोग मायूस होकर बैठ गए, जबकि उनको बोला गया था कि आप जो है तैयारी करते रहिए, 2 साल से लगे हुए थे। उसके बाद हुआ क्या कि सितंबर 2021 की बात है, अगस्त या सितंबर 2021 की बात है, श्री मुलायम सिंह यादव जो है उस समय जीवित थे और ये सब लोग उनको देखने गए। मैं आपको एक बहुत अंदरूनी बात बता रहा हूँ कि सब लोग उनको देखने गए, श्री संजय सिंह, उनकी टीम और उधर अखिलेश जी भी थे, सब लोग वहां उनको देखने गए, मिलने गए। तो वहां पे अखिलेश जी ने, जो मुझे बताया गया, जो अंदर से ही वहीं से खबर आई बाद में, कि अखिलेश जी ने उनको बताया मुलायम जी को कि हम यहाँ पे इनको 3, 4 या 5, 6 सीटें देने का हमने वो सोचा है इनको। तो लेकिन मुलायम सिंह यादव जी को मैं दाद देता हूँ, उनका मतलब उस समय भी उनका दिमाग जो है, जो राजनीतिक दिमाग, तो उन्होंने कहा कि भाई पंजाब में भी इलेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो ये बोले कि फिर पंजाब में एक आदमी आम आदमी पार्टी से आप एक सीट ले लीजिए, खाली एक सीट ले लीजिए। बस वहीं पे सारा मामला तो अखिलेश जी को समझ में आया। उन्होंने कहा कि भाई आप अरविंद जी से बात करिए। अरविंद जी ने कहा कि मैं एक सीट क्या, आधी सीट क्या, मैं 0 सीट भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो वहां जीत रहा हूँ ऑलरेडी, मेरा सर्वे है। तो और सीधी सीधी अगर ये बात की जाए तो एक तरह से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के अंदर वो स्लीपर सेल वाला काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। बिल्कुल, आप इस इलेक्शन में देख लीजिएगा, मैं दावे से कहता हूँ, इस चैनल पे नोट कर लीजिए, अगर कुछ गलत हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये अभी भी वही प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 सीट मिल जाए। होता क्या है, ये लोग 25-30 लोगों को ये कह देते हैं कि आपको हम यहाँ से दिला देंगे, सुल्तानपुर से हम आपको अयोध्या से दिला देंगे, हम फलाना दिला देंगे, और वो 25-30 लोग अपना पैसा खर्च करने लगते हैं। गाड़ी चलती रहती है, समझ रहे हैं, और उसकी हाँ जी, और उसमें से आलोक भाई, राजेंद्र पाल गौतम का कांग्रेस किस तरीके से इस्तेमाल करेगी? क्या वो आम आदमी पार्टी की जो बची कुची यहाँ पे जो साख है वो भी खत्म करवाएगी क्या राजेंद्र पाल गौतम के जरिए? नहीं, वो करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी खत्म है। आपने एक बात कही थी कि वो हर जगह संजय जी बोलते हैं, बात रखते हैं। आप ये बताइए कि वो किसी हर समय किसी और का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। आप अपना प्लेटफॉर्म कब यूज करेंगे? आप कब जो है 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की संख्या लेके आप आएंगे? आप भी तो कुछ करिए, तो आप भी तो कुछ करिए। जी, तो अरविंद केजरीवाल इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं क्या, या वो उन्होंने उनकी औकात हिम्मत नहीं है क्या कि संजय सिंह से ये बात कहें कि ये क्या आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? 2023 में उन्होंने प्रयास किया था, उसके बाद से लगातार जो है पार्टी पे बहुत सारे अटैक हुए, अरविंद जी भी जेल चले गए। तो उनका फोकस जो है, जो वैसे राज्य हैं जहां से पॉजिटिव पहले से वो आता रहा है, फीडबैक आता रहा है, जैसे गुजरात हुआ, गोवा हुआ, जम्मू एंड कश्मीर भी हुआ, और आपका पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पे उन्होंने ज्यादा मेहनत करने की सोची कि हम फिर वहां ज्यादा लगते हैं कि अभी यहाँ पे, अगर यहाँ पे यूपी में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो एक और फ्रंट खड़ा हो जाएगा, एक और बुराई शुरू हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत इसको छोड़ दिया। और हाँ जी जी, लेकिन आलोक भाई एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी से बहुत से नेता, वो जब पीक पे आम आदमी पार्टी थी और उसके बाद जब ये इनका थोड़ा सा पतन शुरू होने लगा, या ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया अपने जो उनके हथियार थे उससे, उस टाइम बहुत से लोग पाला बदल बदल के भारतीय जनता पार्टी में चले गए या अन्य पार्टियों में चले गए, लेकिन संजय सिंह उस घड़ी में भी साथ में थे और आज भी साथ में है, तो उनकी निष्ठा पे सवाल उठाना मतलब कहां तक सही? देखिए, उनका मैंने पहले से बताया कि उनका एक सपा के साथ एक अच्छा उनका तालमेल है, और राज्यसभा वो सांसद हैं। इस बार अगर वो सांसद नहीं बने होते, जैसा कि प्लान था कि उनको सांसदी के लिए नहीं वो करना था, लेकिन फिर बाद में चेंज हो गया, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम चला वो भी जल गए सांसद जी भी, तो ये बदलाव नहीं किया गया, नहीं तो इस बार वो राज्यसभा सांसद नहीं होते। और जहां तक राजेंद्र पाल गौतम जी का सवाल है, देखिए, एक संगठन करता, आप जितना भी बोलते रहे, अगर आप अपने बोलने से 10 वोट भी इधर से उधर खींच नहीं पा रहे हैं, तो आपके बोलने का कोई लाभ नहीं। मैं ये आपको सच्चाई से बताता हूँ, बोलते तो बहुत लोग हैं। ठीक है, सही है। ये जमीन पे जो संगठन बनाता है बूथ लेवल तक, वो असली नेता होता है। ये सब लोग फर्जी नेता होते हैं। आप अच्छा बोलते हैं, आपको सुनने, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने अगर उन्हें लिया उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उनको इतनी जिम्मेदारी दी है,
तो वो भी कहीं ना कहीं अपने तजुर्बे का और अपने उस संगठनात्मक जो उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसका भी आजमाने का वक्त उत्तर प्रदेश जैसे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी देखेगी। और संजय सिंह एक तरह से आपके कहने के हिसाब से अगर देखा जाए, उसका आकलन किया जाए, तो अब वो एक तरह समाजवादी पार्टी के अघोषित नेता हो चुके। बिल्कुल है। यहाँ तक कि जब 2022 का हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में अरविंद केजरीवाल को बहुत वो किया गया कि आप आइए आइए, तो वो आए थे। और नदीम अशरफ जी हमारे वो हैं प्रत्याशी थे वहां पे। जी जी। और वो वहां पे क्या हुआ कि 500,000 लोग भी नहीं आए। हम लोग अपनी विधानसभा से करीब 400 लोग के लेके गए थे, वहां से कोई था ही नहीं वहां पे। तो अरविंद जी का वहां आना 3-4 घंटे डिले हो गया, क्योंकि भाई कोई फौज ही नहीं थी वहां पे, लोग ही नहीं थे। वो आए स्टेज पे, सब समझ गए अरविंद जी, और वो बोले भी कि भाई समाजवादी पार्टी वार्टी सब मिलके जो थोड़ा बहुत हो जाए तो अच्छी बात है, हम लोग मिलके कर लेंगे। उन्होंने साफ साफ स्टेज से बोला है, ये बात बोली। समय का थोड़ा अभाव हो रहा है, हालांकि जी काफी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और सारा लब्बो लबाब ये रहा कि संजय सिंह भी अब 2027 उत्तर प्रदेश के विधानसभा का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक मैं आम आदमी पार्टी में रहूंगा। और ऐसा आपकी बातों से लगता है कि आने वाले समय में संजय सिंह भी एक तरह से समाजवादी पार्टी के होके रह जाएंगे। बहुत ज्यादा चर्चा आपसे हुई, हर पहलू पे आपने बताया। राजेंद्र पाल गौतम जी का भी अब ये भी परीक्षा की उनकी घड़ी है कि वो भी अपना लोहा मनवाए और उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस की जो कमेटी है, जो संगठन है, जो इसके कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, इनमें किस तरीके से वो जान फूंकते हैं और जो एक तरह से धरातल पे जा चुकी पार्टी को कैसे वो फर्श तक अर्श तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी बातों का जवाब दिया, सब पे चर्चा बहुत खुल के हुई। नमस्कार, फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे। धन्यवाद।